नमस्कार दोस्तों, कल तक ये भोजपुरी सिंगर हिंदू थी लेकिन आज ये मुस्लिम बन चुकी है। इतना ही नहीं, तस्वीरों से साफ पता चलता है कि ये जल्द ही इस मुस्लिम युवक से शादी करने वाली है। बताइए, इस लड़की को तो केरला स्टोरी जैसा फिल्म नहीं दिखा? क्या हश्र हुआ था उस लड़की का केरला स्टोरी में, इस देवी सिंगर का भी वही हाल होगा। बताइए, कल तक जिस देवी को देवी देवता छोड़ के दूसरा कहीं मन नहीं लगता था, वो कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है। हिंदू राष्ट्र होने से क्या फायदा मिलेगा, हमारी जनता को क्या बेनिफिट होगा। दोस्तों, आइए आज की इस वीडियो में गहराई से समझते हैं कि आखिर देवी कैसे हिंदू से मुस्लिम बन गई और इसके पीछे सच क्या है। मैं एक चीज जो नहीं चाहती हूँ वो ये चाहती हूँ कि हमारा जो भारत देश है वो हिंदू राष्ट्र नहीं बने। देखिए, हम लोग किसी एक कौम के नहीं होते हैं। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है एक फेसबुक पोस्ट के माध्यम से, जिसमें देवी सिंगर जो है वो बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पे कुछ कटाक्ष करती हैं और उनको पूरी तरीके से फ्रॉड बताती हैं और बताती हैं कि बाबा उबा पे भरोसा मत कीजिए। अगर आपका तबीयत खराब होता है, कोई परेशानी होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए, इन फर्जी बाबाओं के पास नहीं। इतना ही नहीं दोस्तों, सेकेंड लाइन में वो कहती हैं कि बताइए, जहां बाबा कथा कर रहे हैं वहां पे 4-5 एसी लगा हुआ है, लेकिन वहां पे जय बजरंग बली के नारे लग रहे हैं। एक बारी भी उस वैज्ञानिक को थैंक यू नहीं कहा गया धीरेन्द्र शास्त्री से, जो इतने ज्यादा गर्मी में ठंडे ठंडे हवा ले रहे हैं उस वैज्ञानिक के बदौलत। और वो आखिरी लाइन बाबा को चमत्कारी से हटा के जादूगर बता देती है और कहती है कि जब तक हमको किसी जादू का ट्रिक नहीं पता होता है तब तक ही वो हमको चमत्कार लगता है। और ये बाबा भी कुछ इस तरीके का ही ट्रिक लगा के जनता को मूर्ख बना रहे हैं और चमत्कार दिखा रहे हैं। अब दोस्तों, आप इस बात को बड़े गहराई से समझते हैं कि बिहार में बड़ी लोकप्रिय है देवी। और हम आपको बता दें, हाल फिलहाल में अभी बागेश्वर धाम के पीठाधीश जो हैं धीरेन्द्र शास्त्री, वो बिहार आए थे और कैसा रिकॉर्ड तोड़ भीड़ हुआ था। तो फैन फॉलोइंग का अंदाजा लगा सकते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री की कितनी ज़्यादा फैन फॉलोइंग है। और फिर क्या था, जैसे ही देवी का ये पोस्ट आता है, सब लोग इनकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं और ये वाला फोटो सोशल मीडिया पे बड़े तेजी से वायरल होने लगता है और लोगों द्वारा कहा जाता है कि अरे ये तो मुस्लिम है। लेकिन दोस्तों, क्या आप ये सच जानते हैं कि इस तस्वीर के पीछे सच्चाई क्या है? तो सच्चाई ये है कि ये जो तस्वीर है वो दुबई की तस्वीर है, 3 साल पुरानी तस्वीर है और ये शूटिंग की तस्वीर है। और वीडियो में दिख रहा लड़का जो है वो क्रिश्चियन है, दुबई का क्रिश्चियन, और वहाँ पे कोई फिल्मों की या फिर गाने की शूटिंग हो रही थी 3 साल पहले। वहाँ पे शूटिंग के दौरान ही इस फोटो को देवी ने अपने सोशल मीडिया पे खुद ही से अपलोड किया था। अब आप बताइए कि देवी जो भोजपुरी की सिंगर है, उनको अगर मुस्लिम से शादी ही करना रहता और इस फोटो की वजह से शादी करना रहता, तो ये तो 3 साल पुरानी फोटो है, तो अब तक देवी शादी ना कर ली होती। दोस्तों, आइए इस बात को हम आपको एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं। मान लेते हैं ये पवन सिंह का फोटो है, ये काजल लखमानी का फोटो है। कल कला को अगर कोई बाबा आते हैं और वो पवन सिंह उनको पसंद नहीं करते हैं या फिर काजल लखमानी पसंद नहीं करती हैं, तो कुछ लोग कुछ दिन के बाद क्या करेंगे, ये फोटो और ये फोटो वायरल करेंगे और कहेंगे देखो पवन सिंह और काजल लखमानी तो मुस्लिम सपोर्टर है, देखिए मुस्लिम का टोपी और बुर्का पहने हैं, तो ये बाबा कैसे सपोर्ट करेंगे। तो ये कोई लॉजिक और कोई सेंस नहीं है इस बात। दोस्तों, इस बात को समझना बड़ा जरूरी है कि हर हिंदू धर्म को मानने वाला व्यक्ति जरूरी नहीं है कि मुस्लिम से नफरत करेगा ही, मुस्लिम को गाली देगा ही। हो सकता है उसकी फ्रेंडशिप जो है वो मुस्लिम से बहुत अच्छी हो और वो अपने धर्म को खूब ज्यादा मानता हो। इतना ही नहीं, जरूरी ये भी नहीं है कि जो इंसान भगवान को मानता हो वो बाबा को भी माने और बाबा का भी पूजा करे। वो सिर्फ भगवान को भी मान सकता है, बाबा उसको फर्जी लग सकते हैं। और जानते हैं दोस्तों, इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? दोस्तों, देवी जो है वो अपने करियर की शुरुआत भक्ति गाने से करती हैं। इतना ही नहीं, भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में इतना मारा मारी है, लेकिन आज तक उन्होंने कोई भी अश्लील गाना नहीं गाया है। और अगर थोड़े से इनके व्यक्तित्व के बारे में और जानने की कोशिश करें तो देवभूमि ऋषिकेश में ये आश्रम चलाती हैं और वहाँ पे इनके पास गौशाला भी मौजूद है। इतना ही नहीं, वो प्योर वेजिटेरियन है, लेकिन गलती बस इतना ही है इनकी कि ये मुस्लिम से भी उतना ही प्यार करती हैं, वो अपने धर्म की भी उतना ही सम्मान करती हैं जितना और धर्म का सम्मान करती हैं, जो कि हमको आज के समय में राजनीति ये नहीं सिखाता है, मीडिया चैनल ये नहीं सिखाता है। सब लोग के दिमाग में भर दिया गया है कि अगर आप हिंदू हैं तो आपको मुस्लिम का विरोध करना चाहिए, अगर आप भगवान को मानते हैं तो बाबा को भी मानना चाहिए। लेकिन ये हर इंसान के साथ सटीक बैठ जाए ये जरूरी नहीं है। दोस्तों, अब आते हैं हिंदू राष्ट्र वाले बयान पे। और ये हिंदू राष्ट्र वाला जो बयान है वो थोड़ा सा कट करके सोशल मीडिया पे चलाया गया था, जो कि आपके सामने ये रहा। मैं एक चीज जो नहीं चाहती हूँ वो ये चाहती हूँ कि हमारा जो भारत देश है
वो हिंदू राष्ट्र नहीं बने। लेकिन क्या जानते हैं इसके पीछे देवी सिंगर ने अपना तर्क क्या दिया था? एक बारी आप ध्यान से इस बात को सुनिए। क्योंकि भारत में हर जाति के, हर धर्म के और हर तरह के लोग रहते हैं और मैं नहीं चाहती कि लोगों के साथ भेदभाव किया जाए। मैं बताऊंगी कि जब भेदभाव हमारे साथ होता है तो हमें बहुत बुरा लगता है। किसी के साथ जब आप भेदभाव करते हैं तो ये अमानवीय है। तो दोस्तों यहाँ पे बस बात इतनी सी है कि देवी सिंगर जो है वो बागेश्वर धाम को पसंद नहीं करती हैं, इसलिए ये सारा प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि नहीं देवी ही गलत है, देवी ही मुस्लिम है। लेकिन यहाँ पे इस बात को समझना बड़ा ज़रूरी है कि हर एक बाबा को आप सही ही माने ये ज़रूरी नहीं है। बाबा बहुत ज़्यादा फर्जी होते हैं और बहुत ज़्यादा जेल में भी मौजूद हैं। अगर आपको बाबा को ही मानना है तो आप वैसे बाबा को मानिए जो आपको धर्म के रास्ते चलना सिखाते हैं, जो आपको भगवान के राह पे चलाना सिखाते हैं कि देखिए भगवान जो है वो आपको अपने जीवन में किस तरीके से चलने का राह दिखाए हैं वो बताता है, वो असली बाबा है। ऐसा नहीं कि कोई बाबा ऐरू गैरू सा उठ के आता है और कहता है कि देखो हमको भगवान जो है वो दलाल बना दिए हैं, अगर आपको भगवान से बात करना है तो आपको हमारे पास आना होगा। तो वो फर्जी होता है और 100% फर्जी होता है या फिर जादूगर होता है। और उसका बेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का देते हैं। हमारे शादी का 4 साल हुआ, हमारे पति जो है और लड़कियों से संबंध रखते हैं, चोरी डकैती छिनैती सब करते हैं और हमारे तलाक की अर्जी डाल दी। मेरे माँ बाप बहुत पैसा लेकर मेरी शादी की है लेकिन कोई सुख नहीं। नजदीक आओ आप दोनों ने भी लव विवाह किया था, इसलिए जो ब्याह टिको नहीं है। हाँ या ना? घर वालों के बिना सहमति के आप लोगों ने कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। कोर्ट मैरिज जो है की थी बिना सहमति के। हाँ नहीं, लव विवाह ही किया और कागजी ही करवाया। दोस्तों इतना सब होने के बाद ये औरत बाहर जाती है और धीरेन्द्र शास्त्री को खूब गालियां बकने लगती है। मेरा पति माफिया, मेरा पति गुंडा, मेरे पति के बारे में कुछ नहीं बोला, मेरे बारे में झूठ में बोल दी। अब आप बताइए कि ये गलती किसकी थी, बजरंग बली की या फिर एक जादूगर की? और दोस्तों अगर इन्हीं सब वजहों से देवी इन फर्जी बाबाओं को नहीं मानती तो देवी मुस्लिम हो गई, देवी हिंदू विरोधी हो गई और देवी तो अब मुस्लिम से शादी करने वाली है। वाह, मतलब कहते हैं ना हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खैर क्या सच था वो हमने आपके सामने रख दिया। अब आपका काम है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बात सभी लोगों को पता चल सके कि क्या है देवी का मुस्लिम बनने के पीछे का राज। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।